तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि शिवपाल यादव ने बहराइच हिंसा के लिए हिंदुओं को बताया दोषी, बोले घर में घुसकर झंडा मुसलमानों का क्यों उतारा। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर पर हिजबुल्लाह ने ड्रोन से किया हमला, बाल बाल बची नेतन्याहू की पत्नी। इजराइल के प्रधानमंत्री और परिवार को बंकर में सेना ने किया शिफ्ट। बहराइच हिंसा में 23 मुसलमानों को घर खाली करने का योगी सरकार ने दिया नोटिस, सभी के घरों पर चलेगा बुलडोजर। लॉरेंस बिश्नोई की धमकी के बाद डरे सलमान खान, भारत छोड़ने का किया फैसला, अब 1-2 महीने दुबई में रहेंगे सलमान खान। महाराष्ट्र में बीजेपी का विजय रथ रोकने के लिए तैयार हुए ओवैसी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे से हाथ मिलाने का किया ऐलान, दोनों के बीच होगा गठबंधन। बहराइच एनकाउंटर पर राम गोपाल यादव की पत्नी रॉली मिश्रा ने खड़े किए सवाल, एनकाउंटर को बताया फर्जी, बोले पुलिस ने दिखाने के लिए पैर में मारी गोली। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो शिवपाल यादव ने बहराइच हिंसा के लिए हिंदुओं को बताया दोषी, बोले घर में घुसकर झंडा क्यों उतारा। जी दोस्तों आपको बता दें कि बहराइच में हिंदू मुस्लिम की भड़की हिंसा को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने बड़ा बयान दिया है। शिवपाल यादव ने बहराइच हिंसा के लिए हिंदुओं को दोषी ठहराया है और आरोप लगाया है कि हिंदुओं ने हिंसा फैलाने की शुरुआत की थी और इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी के बाद शिवपाल यादव अब मुसलमानों के साथ खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा है कि जब बहराइच हिंसा हुई थी तो उसकी शुरुआत किसी और ने नहीं बल्कि हिंदुओं की भीड़ ने की थी। हिंदू ही किसी के घर में घुसे थे और उनके घर पर झंडा उतारा था। उन्होंने कहा कि सरकार को इस घटना के दोषियों को सजा देनी चाहिए और एक तरफा कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। शिवपाल यादव का मानना है कि बहराइच में हिंसा हिंदुओं ने फैलाई और उन्होंने ही एक मुस्लिम के घर पे घुसकर झंडा उतारा और दंगा भड़काने की कोशिश की। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लेबनान में जंग के बीच हिजबुल्लाह ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर पर किया ड्रोन से हमला, बाल बाल बचे नेतन्याहू। जी दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी के बाद इजराइल और हिजबुल्लाह में जंग इस समय चरम पर है। इसी बीच हिजबुल्लाह ने इजराइल को इतना तगड़ा झटका दिया है कि ता जिंदगी इजराइल नहीं भूल पाएगा। दरअसल आपको बता दें कि हिजबुल्लाह ने मानव रहित एक ड्रोन इजराइल के ऊपर भेजा है। ये ड्रोन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर जाकर गिरा है और वहां पर इसका विस्फोट भी हुआ है। वहीं आपको बता दें कि जब ये ड्रोन हमला हुआ था तो इजराइल के प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी और बच्चे उस घर में मौजूद थे। वहीं आपको बता दें कि इस हमले में इजराइल की प्रधानमंत्री नेतन्याहू की पत्नी और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बच्चे बाल बाल बचे हैं। वहीं आपको बता दें कि इस हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को बंकर में छुपा दिया गया है। ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर पर हिजबुल्लाह ने हमला कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बहराइच में हिंसा फैलने के बाद योगी सरकार ने 23 मुसलमानों को घर खाली करने का दिया आदेश, सभी पर चलेगा बुलडोजर, एक भी हिंदू का घर नहीं है शामिल। दोस्तों आपको बता दें कि बहराइच में हिंसा के बाद लोक निर्माण विभाग ने 23 मुसलमानों को नोटिस जारी करके घर खाली करने का आदेश दिया है। योगी सरकार ने इन घरों को अवैध बताया है और इस पर बुलडोजर चलाने का ऐलान कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद के घर से लेकर मस्जिद की 4 दुकानों समेत 13 घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। इलाके का लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने नोटिस में भेदभाव किया है। दरअसल आपको बता दें कि प्रशासन के लोगों पर गंभीर आरोप लगाते हुए लोगों ने कहा है कि जो 23 घर खाली करने का नोटिस सरकार की तरफ से आया है उसमें सारे के सारे मुसलमान हैं, एक भी हिंदू का घर नहीं है। यानी सरकार पर आरोप लगा है कि हिंदुओं के घरों को छोड़कर मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। यानी 23 मुसलमानों के घरों पर अब बहराइच हिंसा को लेकर बुलडोजर चलेगा। आपकी क्या राय दोस्तों हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बाबा सिद्दीक की हत्या से डरे
सलमान खान भारत छोड़ने का किया फैसला। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बॉलीवुड के दबंग सलमान खान का पूरी इंडस्ट्रीज में बोलबाला है, लेकिन इस वक्त तो भाईजान की सुरक्षा को लेकर हर कोई टेंशन में है। जब से एनसीपी नेता बाबा सिद्दीक की हत्या हुई है तब से हर कोई डरा हुआ है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि सलमान खान की सिक्योरिटी तो हाई कर दी गई है, लेकिन फिर भी सलमान खान को अपनी हत्या का डर है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि सलमान खान लॉरेंस बिश्नोई की धमकी के बाद बोरिया बिस्तर लेकर भारत छोड़कर यूएई भाग गए हैं। यानी सलमान खान अब दुबई में कुछ दिन रहेंगे। दुबई में कुछ दिन रहने के बाद ही सलमान खान भारत वापस आ सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि दुबई में सलमान खान अपने को बहुत ज़्यादा सेफ समझते हैं और भारत में वो सेफ नहीं है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी का विजय रथ रोकने की तैयारी में ओवैसी से हाथ मिलाएंगे उद्धव ठाकरे। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राजनीति में कहा जाता है कि उसमें कुछ भी असंभव नहीं होता है। सत्ता के लिए राजनीतिक दल और नेता कब हद से ज़्यादा गुजर एक हो जाएं कोई बता नहीं सकता। अब महाराष्ट्र में भी ऐसा ही कुछ होने के आसार लग रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि वहां पर राजनीति की दो विपरीत धाराएं पावर में आने के लिए अपनी करीबियां बढ़ा रही हैं। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना और असदुद्दीन ओवैसी की पारिवारिक पार्टी AIM के बीच आपस में गठबंधन हो सकता है। दरअसल आपको बता दें कि शिवसेना नेता संजय रावत ने इसकी बात कही है। संजय रावत ने कहा है कि बीजेपी को हराने के लिए एकजुट होकर चुनाव लड़ने के ओवैसी के प्रस्ताव पर हम बातचीत कर रहे हैं और आने वाले समय में हम इस पर सकारात्मक जवाब देंगे। यानी संजय रावत का कहना है कि अगर बीजेपी को हमें हराना है तो हर कीमत पर हम ओवैसी से भी गठबंधन कर लेंगे। यानी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ओवैसी और उद्धव की सरकार चलेगी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बहराइच एनकाउंटर पर रामगोपाल यादव की पत्नी ने खड़े किए सवाल। कहा पुलिस ने दिखाने के लिए पैर में मारी गोली। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बहराइच में हिंसा फैलाने के आरोपी मोहम्मद सरफराज और मोहम्मद तालीम की यूपी एसटीएफ ने गुरुवार को मुठभेड़ की। मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से दोनों आरोपी घायल हो गए। अब इस एनकाउंटर पर हिंसा में मारे गए मृतक रामगोपाल मिश्रा की पत्नी रॉली मिश्रा का बयान सामने आया है। रॉली मिश्रा ने कहा है कि पुलिस ने आरोपियों के पैर में गोली मारकर फर्जी एनकाउंटर किया है। पुलिस प्रशासन हमारा साथ नहीं दे रहा है। पुलिस प्रशासन ने घूस ले ली है, इसी वजह से हमको न्याय नहीं मिल रहा है। एनकाउंटर में घायल हुए मोहम्मद सरफराज ही वो आरोपी है जिसने रॉली मिश्रा के पति रामगोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या की थी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों कि अब जो है रामगोपाल यादव का परिवार योगी सरकार के विरोध में उतर आया है और उन्होंने इसको गलत बताया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि एनकाउंटर करके भी योगी सरकार फंस गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी में उपचुनाव टालने के लिए चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को एक हफ्ते टालने के लिए बीजेपी चुनाव आयोग पहुंच चुकी है। बीजेपी ने 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को वोटिंग कराने की मांग की है। बीजेपी ने यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को इसको लेकर एक पत्र लिखा है। पत्र में कई जिलों का जिक्र करते हुए बताया है कि 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा का स्नान पर्व होने के कारण लोग 2-3 दिन पहले ही इसमें भागीदारी करने चले जाएंगे। ऐसे में बहुसंख्यक मतदाता वोटों से वंचित रह जाएंगे। गौरतलब है कि 2 दिन पहले ही चुनाव आयोग ने यूपी की 10 में से 9 सीटों पर चुनावों की घोषणा की थी। आयोग के अनुसार 18 नवंबर को नामांकन के साथ चुनावी प्रक्रिया शुरू होगी। 13 नवंबर को वोटिंग और 23 नवंबर को मतगणना होगी। वहीं आपको बता दें कि इस ऐलान से बीजेपी नाराज है और बीजेपी चुनाव टालने की मांग कर रही है। अब देखते हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी की बात मानता है या फिर नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो शेख हसीना को वापस नहीं भेजा तो भारत सरकार के खिलाफ करेंगे कार्रवाई, बांग्लादेश ने दी वार्निंग। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के एक शीर्ष सलाहकार ने भारत सरकार को धमकी दी है और कहा है कि अगर पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का प्रता समर्पण भारत ने बांग्लादेश में नहीं किया तो भारत का जबरदस्त विरोध बांग्लादेश में किया जाएगा और किसी भी कीमत पर भारत से कोई संबंध नहीं रखा जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने कई प्रावधानों का हवाला देकर पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश वापस भेजने की मोदी सरकार से मांग की है। अब देखते हैं कि मोदी सरकार बांग्लादेश के नेता की बात मानती है या फिर नहीं।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो आप नेता सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल से निकले बाहर, सीएम अतिशी और मनीष सिसोदिया ने किया स्वागत। जय दोस्तों, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जैन को जमानत दी थी। सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बीते 18 महीने से जेल में बंद थे। सत्येंद्र जैन को रिसीव करने के लिए जेल के बाहर सीएम अतिशी, राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी मौजूद रहे। सत्येंद्र जैन ने बाहर निकलकर कहा कि इस देश में जो राजनीति है वो किस दिशा में जा रही है वो आप सभी को दिखाई दे रहा है। अरविंद केजरीवाल ने उस दिशा के विपरीत जाने की कोशिश की। इन घाटी नेताओं के खिलाफ एक आवाज उठाई। उन्होंने बहुत सारे आम आदमियों को एकत्रित किया, लेकिन इस देश में आम आदमी को चुनाव नहीं लड़ सकता। सत्येंद्र जैन ने कहा कि हम अरविंद केजरीवाल के साथ हैं।